हमारे जो एक्स पीएम रह चुके हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, तो इनको काफ़ी लोग कहते हैं कि मतलब इनका असैसिनेशन हुआ है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंट हो गया या ये बीमार थे उसके वजह से चल बसे। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या कोई साजिश थी, कोई कॉन्स्पिरेसी थी, क्या था? बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी थी। देखिए ऐसा है, कुछ लोग कहते हैं इंदिरा गांधी ने मरवा दिया, लेकिन देखिए ऐसा है कि उस टाइम पे ना तो रॉ था। हाँ, रॉ तो 1968 में बना है, 21 सितंबर 1968। हाँ, और रॉ अपने लोगों को मारता नहीं है। एक भी इंसिडेंट ऐसी नहीं हो कि रॉ ने अपने लोगों को एलिमिनेट किया हो। हाँ, और दूसरी बात है, इंदिरा गांधी की कोई पोजीशन नहीं थी उस टाइम पे। इंदिरा गांधी सिर्फ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी। पावर ही नहीं था, पावर नहीं थी उसके पास, ना उसके पास कोई रीच थी। और इंदिरा गांधी कब बनी, इंपॉर्टेंट बनी, जब पीएम बनी। और पीएम बाय डिफॉल्ट बनाया गया उसको, क्योंकि इनके पास कोई शास्त्री के डेथ के पास इनके पास कामराज या बाकी लोगों के पास कोई आदमी नहीं था, कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया। इसलिए इंदिरा गांधी को उन्होंने स्टॉप गैप अरेंजमेंट बना दिया उसको पीएम, और इंदिरा गांधी पीएम बन गई। तो इंदिरा गांधी का कोई रोल नहीं था वहां पे, ना उसकी वहां पे रीच थी, ना रशिया ना यूएस इंडिया के इंदिरा गांधी क्लोज था। तो वहां पे जो पाकिस्तानी आए, क्योंकि एक तो ताशकंद में ये मीटिंग हो रही थी, पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन हो रही थी, बातचीत हो रही थी, और उस टाइम पे जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे वो बहुत नाराज थे। उन्होंने पीएम मोदी जो लाल बहादुर शास्त्री है उनको हाथ तक नहीं मिलाया। लेकिन जब फाइनली रात को डिनर हो रहा था, तो अयूब खान ने शास्त्री जी से बड़े मिलजुल के बात की। और जिस कंट्री के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हो, वो कंट्री तो ऐसा काम करेगा नहीं, क्योंकि इससे नुकसान किसको हुआ इस एग्रीमेंट से? इससे नुकसान हुआ यूएस को। यूएस के कई रीजन थे लाल बहादुर शास्त्री को एलिमिनेट करने के। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री इंडिया को न्यूक्लियर बनाना चाहते थे। उन्होंने कह दिया था इंडिया न्यूक्लियर बनाएगा, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी की बात है। नेहरू इस बात पे मान नहीं रहे थे। एक तो वो रीजन था, और इसीलिए होमी जहांगीर भाभा जी के साथ भी ऐसे कुछ एक्सीडेंट हुआ। इनके एक क्रो करके हैं या क्राउली, इनके सीआईए के नंबर 2 थे। उन्होंने एक बुक के अंदर लिखा है, एक इंटरव्यू दी उन्होंने कि हमने लाल बहादुर शास्त्री को एलिमिनेट कराया क्योंकि वो न्यूक्लियर होना चाहते थे, और होमी बाबा को भी, क्योंकि कहते हैं हमने होमी बाबा को बहुत समझाने की कोशिश की कि आप न्यूक्लियर बम मत करो, लेकिन होमी बाबा कहते थे इंडिया की सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर बम बहुत जरूर है। और आप देखिए कि होमी बाबा एक प्लेन में जा रहे थे, और फ्रांस के ऊपर एक जगह है, वहां पे कोई पहाड़ है, माउंट ब्लांक करके, वहां पे जो प्लेन में थे उसको उड़ा दिया, प्लेन को, उसमें बम रखा हुआ था। और क्रो ने कहा एक इंटरव्यू के अंदर कि हमने इस जगह में प्लेन को उड़ाया जहां पे कोई आदमी ना हो, यानी कि एक हिल के ऊपर सिर्फ बकरियां मरे। और यूएस ने इस बात को एडमिट किया कि उन्होंने होमी बाबा का मर्डर किया। इसी तरीके से जब 1971 वार के अंदर अमेरिका और पाकिस्तान इंडिया से हार गए, वार 16 दिसंबर 1971 को खत्म हो गया, तो 30 दिसंबर को हमारे दूसरे साइंटिस्ट, उनका भी मर्डर कर दिया गया, और उनको मर्डर किया गया केरला के बीच में, जबकि वो उस रात को, सुबह को, नेक्स्ट मॉर्निंग को अपनी फैमिली के साथ जाना था। उनको होटल में मार दिया, पॉइजन दे दी। तो यूएस का यही काम रहा है, कम से कम 50 इंडियन साइंटिस्ट को यूएस ने एलिमिनेट कराया, जो इंडिया के अंदर लिए काम करते थे, इंडिया को न्यूक्लियर बनाना चाहते थे। और जो लेटेस्ट केस आया, आपने देखा है कि एक नंबी नारायण का केस है, उसको भी फंसा दिया। वो बेचारे काफी साल तक झुलसते रहे इस चीज के ऊपर। तो यूएस का यही पर्पस है, यूएस की यही इंटेंशन है। यूएस नहीं चाहता है कहीं ना कहीं कि देश एडवांस हो, और न्यूक्लियर से तो उसे बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ, मतलब न्यूक्लियर पॉलिटिक्स एक अलग लेवल की पॉलिटिक्स हो जाती है। जब हमने न्यूक्लियर बम बनाया, जब इंदिरा गांधी ने यहाँ पे न्यूक्लियर ब्लास्ट किया, तो पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम किसने दिया? यूएस ने दिया। कहते हैं कम से कम 40 लंबे लंबे ट्रक ये पूरे यूरोप को क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर गए। पाकिस्तान आज जो मोटरसाइकिल का टायर नहीं बना सकता, तो आपको लगता है कि ये बना सकता है आपके न्यूक्लियर बम्स? यूएस था इसके पीछे। वो इंडिया को हमेशा काउंटर करना चाहता था, इंडिया को वीक करना चाहता था, ताकि पाकिस्तान को इंडिया को यूज करता था इंडिया। तो इसीलिए था। मतलब पाकिस्तान के थ्रू प्रेशर डालने के लिए। और आज उसको जब चाइना को काउंटर करना, तो इंडिया की जरूरत पड़ रही है। न्यूक्लियर पॉलिटिक्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स हो जाता है। ऐसा है, जहां तक हम रशिया की बात करें, रशिया ने हमको कभी चैलेंज नहीं किया, रशिया ने हमको कभी डिस्टर्ब नहीं किया। रशिया हमेशा चाहता रहा कि इंडिया स्ट्रांग रहे, इंडिया इंपॉर्टेंट रहे उसके लिए। और जब हमारा चाइना के साथ वार हुआ था, उसके बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए थे यूएस के अंदर कि हमें प्लेन दे दो, तो यूएस ने हमारा मजाक उड़ा दिया कि आपके पास तो वर्ल्ड वार 2 के प्लेन्स हैं, वो तो आप समझिए कि नुमाइश में रखने के काबिल हैं। तो उनको भगा दिया इंडिया को। तो उसके बाद 65 का वार हुआ, तो उस टाइम पे इंडिया चला गया था रशिया के पास। जब 65 का वार हुआ तो हमारे पास 2 MiG-19 थे, जिनको हमने यूज किया। रात को हमारे प्लेन उड़ नहीं सकते थे,
लेकिन हमने तब भी वो वार जीत लिया, जबकि सारा सामान यूएस को पाकिस्तान को दिया हुआ था, यूएस ने, आपके फ्रांस ने, यूके ने और बाकी कंट्रीज ने। लेकिन वार हम जीत गए इक्विपमेंट की वजह से नहीं, अपने स्ट्रेंथ की वजह से, या हमारे विजन की वजह से, या हमारी प्लानिंग की वजह से, या स्ट्रेटेजी की वजह से। और हमने इनके पैटर्न टैग जो ये कहते थे इनविंसिबल है, उनको उड़ा दिया। 2 दिन के अंदर हमने इनके 105 पैटर्न टैग्स वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे 1960 वॉर में, और वो वार हम इसी वजह से जीत गए। ओके